नमस्कार, झाबुआ हिट पर आपका स्वागत है। इस वक्त तो हम मौजूद है थानला के दशहरा मैदान पर और झाबुआ हिट के मंच से एक ऐसा व्यक्तित्व जुड़ रहा है जो जयस से एक अधिकृत प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं और पलवाड़ क्षेत्र के यह माने जाते हैं। वट्ठा क्षेत्र से आते हैं मांझू भाई डामोर, जो एक जयस के प्रत्याशी भी बने हैं और पलवाड़ क्षेत्र की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है थानला विधानसभा चुनाव को लेकर। और पलवाड़ क्षेत्र की क्यों महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्या पलवाड़ क्षेत्र का इतिहास है, वो भी हम इनसे जानेंगे। साथ ही पूरी बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है मांझू भाई डामोर आपका। आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आकर जो हम प्रश्न काल करने वाले हैं, सबसे पहले मैं मीडिया परिवार को धन्यवाद देता हूँ। मांझू भाई, जयस से आपको अधिकृत प्रत्याशी के रूप में बनाया है, तो जयस के पहले आपकी क्या परिदृश्य रहा था, आपकी क्या भूमिका रही थी, आप क्या किसान थे, शिक्षक थे और कैसे क्या आपको जयस से जुड़े आप? जी हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं एक शिक्षक था और शिक्षक रहते हुए भी मैंने मेरे समाज के लिए काम करता रहा हूँ और संगठन में भी समय समय पर जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे समाज के लिए और संगठन के लिए मैंने हमेशा तत्पर रहता था। शासकीय शिक्षक होने के बाद हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मांझू भाई ने जैसा बताया, शासकीय शिक्षक होने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी और समाज की सेवा के लिए राजनीति के क्षेत्र को अपनाया और अभी राजनीति कर रहे हैं ये। और अब जानेंगे कि कैसे राजनीति से आप इस क्षेत्र के युवाओं को कैसे एक विकास की ओर ले जाएंगे। जी हाँ, हम सर्विस छोड़ के आए हैं। हमने ये अपना क्या है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने युवाओं को जो बेरोजगार हैं और जो अधिकतर पलायन भी हो रहे हैं, तो अपने युवाओं को अधिक से अधिक उनको रोजगार दिलाना, उनके हित में काम करना, उन्हें अधिक से अधिक जागृत करना है कि हमें अपने संविधान के बारे में जो हक और अधिकार मिलता है, उन्हें अपन को जाके अपने अधिकारों के रूप में अपन को काम करना है। मांझू भाई, बात करें प्रदेश की तो प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस एक ऐसे प्रमुख राजनीतिक दल हैं और राजनीति के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। इस बीच में जयस अपनी भूमिका कैसे देखता है, कैसे जयस इन दोनों महादलों का मुकाबला करेगा विधानसभा चुनाव में? जयेश बहुत ही मुकाबला करेगा, क्योंकि जो राजनीतिक दोनों पार्टियां हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी, वो 70 से 75 साल से अधिक वो हैं और अपने अपने काम कर रहे हैं। पर जो भी अपने आदिवासी परिवार को उनके हक और अधिकार और जल और जमीन की उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा है और न अपने युवाओं को जागृत किया है, न अपने युवाओं को आगे लाने का उन्होंने काम किया है। सिर्फ उन्होंने जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ही करा है, अपने आदिवासी समाज के हित में कोई काम नहीं किया है। हम अपने आदिवासी के समाज के हित में काम करेंगे। मांझू भाई, बात करें भाजपा की तो लाडली बहना योजना है, कांग्रेस ने उसके ऊपर दावा करा है कि हम भी इसी प्रकार की समानांतर योजना ला रहे हैं। तो ये इन योजनाओं को कैसे देखते हैं और क्या इन योजनाओं का लाभ आने वाले विधानसभा चुनाव में इन दोनों राजनीतिक दलों को मिलेगा? और क्या अगर जयस एक सत्ता में आता है तो किस प्रकार की योजना लाएगा बहनाओं के लिए? देखो, लाडली बहना इतने समय से तो नहीं चल रही थी और बहनाओं की इतनी सारी समस्याएं हैं। और जैसे कि अपन लेते हैं कि सबसे पहले गैस चूल्हा, बहना को सबसे पहले क्या है, किचन की जो आवश्यकताएं होती है, तो उनमें तो वर्तमान में इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई पूछो मत। कोरोना काल में भी ही तो मतलब उस समय गैस का सिलेंडर बहुत ही वो हो गया था, बहुत ही महंगा हो गया। हर सामान, हर चीज जो है वो काफी महंगे हो गई। और अभी जो लाडली लक्ष्मी योजना निकाली है और सिर्फ वोटों के लिए निकाली है, अपने हमारी माता बहनों को खाली उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने यह योजना बनाई है। मांझू भाई, अगर बात करें पूरे जिले की तो आदिवासी समाज के अलावा दलित समाज, सामान्य वर्ग और काफी वर्ग और भी हैं जो इस जिले में निवास करते हैं। कई बार ये बात आती है सामने कि जयस जो है वो सिर्फ आदिवासी संगठन या आदिवासी की बात करता है, तो क्या सामान्य वर्ग या फिर व्यापारी वर्ग, दलित वर्ग और इनके लिए क्या विकास की योजना है और क्या उनको आप किस तरीके से देखते हैं? वो भी अपने परिवार के हैं, अपने अपने देश के हैं, उन्हें भी बरोबर अधिकार है। वो अपने समाज में अपने जो व्यवसाय हैं उनको भली भांति से कर सके। और क्योंकि सबको अधिकार है, सब संविधान में सबको बराबर अधिकार दिया गया है, तो अपने स्तर से सभी रहेंगे। पर हमारा विशेष मकसद है कि हमारे आदिवासी परिवार को अधिक से अधिक जो उनके साथ में भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो उनके लिए हम खड़े रहेंगे।
मांझी भाई, हक अधिकार और भ्रष्टाचार की बात जैसे आपने बताई तो मुझे याद आया कि अंचल में काफी लंबे समय से पलायन चल रहा है, या पलायन एक समानांतर शब्द बन गया है झाबुआ जिले के लिए। तो इस पलायन को कैसे दूर करेंगे, कैसे यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा जयेश? देखो, पलायन का कारण ही है, जैसे कि अपने मध्य प्रदेश में अभी रोजगार गारंटी चल रही है, उसमें मात्र अभी मतलब 190 100 मतलब एक साल में 2 रुपये 3 रुपये साल भर में बढ़ाते हैं, और आज वर्तमान में सिर्फ मात्र ही 200 रुपये 200 रुपये में आज महंगाई के रूप में मतलब 200 रुपये दिन भर काम करेंगे तो 200 रुपये भी दिन भर का नहीं रहेंगे। फिर उसमें क्या है कि जो इंजीनियर हैं वो बोल देंगे कि मतलब इसका जो रेशो बैठता है या फिर इसका जो एस्टीमेट बैठता है वो भी कम है, इसलिए फिर 200 में से भी माइनस करके देंगे हमारे मजदूरों को। तो हमारे मजदूर मतलब उसमें से जैसे कि 170 175 तक 1 लीटर ये ऑयल हो गया है जो खाने का, तो फिर एक दिन का एक बोतल मतलब ये हो गया, एक दिन में इतना रोजगार मिल रहे हैं तो फिर स्वाभाविक है हमारे भाई बहन पलायन करेंगे। जयेश प्रत्याशी मांझू भाई डामोर से जयेश महापंचायत के दौरान हुई बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले भाग में विधानसभा चुनाव की जानकारी और अन्य सभी जरूरी जानकारियों के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।